2021 से मैंने फिर मेरी पढ़ाई जब जिस दिन कोविड का मुझे वैक्सीन लगा था उस दिन मेरी फीवर तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद से मेरी पढ़ाई छूट गई थी और उसके बाद 21 के बाद 2021 के बाद 22 से मेरी पढ़ाई बंद ख़राब हो गई थी। और ख़राब होने के बाद मैं जैसे वो 2 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, वैसे मैं आज तक कभी नहीं पढ़ पाया हूँ। सामने वाले जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा कि आप कैंपस में नहीं बैठे। तो ऐसा होता है कि जनरली जो इंजीनियरिंग करते हैं और सिविल सर्विसेज में जाते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है बोर्ड के चेयरमैन का कि आप ये इंजीनियरिंग छोड़ के इधर क्यों आ गए। मैं कहता हूँ कि मेरे कलीग्स जो रहेंगे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट ऊपर और मेरे डायरेक्ट नीचे, उन सब में से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट मैं रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ बीपीएससी के 25th रैंक लाने वाले शिवम प्रतीक मौजूद हैं। पहले तो आपको बधाई और जर्नी के बारे में एकदम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जब रिजल्ट आया तो किसके साथ बैठे थे, कैसा फील हुआ, महसूस कैसा, वो बताएं हमें। जब रिज़ल्ट आया तो 9/17 में अतुल प्रसाद सर का ट्वीट आया था। तो क्योंकि 9 बज गया था तो उम्मीद थी कि आज रिज़ल्ट नहीं आएगा, आज ट्वीट नहीं आएगा। तो मैं जो 67 का रिज़ल्ट था उनका, उसका ट्वीट देखना स्क्रॉल किया नीचे ट्विटर पे कि कब उन्होंने ट्वीट किया था। मैंने देखा कि उन्होंने 2 बजे के अराउंड ट्वीट किया था 67 के रिज़ल्ट का जी। तो उस उम्मीद में जब मैंने वो देखा, सोचा कि अब रिज़ल्ट कल आएगा। और मैं रिफ़्रेश किया एक बार, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो मैंने देखा कि उनका ऊपर ट्वीट है 0 सेकंड पे जी कि रिज़ल्ट अपलोड होने चला गया। और उस समय आप अकेले थे? नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद ऊपर डैडी मम्मी के साथ सो रहा था। अच्छा, बहुत दिनों के बाद। हाँ। तो रिजल्ट आया तो उस समय कैसा लगा कि 25th रैंक आ गया? तो पहले तो मैंने डैडी को जगाया कि रिज़ल्ट आ गया, अपलोड के लिए चला गया। नॉर्मल उठाया कि हम टॉप कर गए ऐसा? नहीं, उस वक्त तो बोला कि रिज़ल्ट अभी अपलोड होने गया है। तो फिर डैडी अपना फ़ोन वो भी निकाल लिए, हम भी फ़ोन निकाले, इंतज़ार करने लगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? हेल्थ डिपार्टमेंट डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं जी। आगे फिर क्या हुआ वो बताएं। तो उसके बाद पापा स्क्रीन देख रहे थे और रिफ़्रेश नहीं कर रहे थे। मैं रिफ़्रेश कर रहा था, जाहिर सी बात है मेरे स्क्रीन पे आता। जी। तो जैसे ही मेरे स्क्रीन पे आया मैंने कहा कि रिज़ल्ट आ गया है। खोला मैंने, पहले तो मैंने कट ऑफ देखा नीचे। फिर मैंने कट ऑफ देखने के बाद मुझे नहीं पता था कि जो सर्विसेज है वो सर्विसेज वाइज उसमें रहता है। तो मैंने ऊपर के 3-4 नाम देखे, 5-6 नाम ऐसा देखा, 10-15 मुझे नहीं दिखा। तब मैंने उदास हो गए? कह रहे उदास नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि अब सीधा नाम सर्च कर लेता हूँ। नाम सर्च किया तो नाम आ गया, SHIV किया, एक ही नाम आ गया। फिर रिलीफ हुआ। मम्मी के पैर, डैडी का पैर छुआ, गले वाले मिले, रोए थोड़ा बहुत। रोए भी? अब हो गया थोड़ा सा, हो गया इमोशनल मोमेंट बन जाता है। तो ये बताइए कि स्कूलिंग कहाँ से किए हैं, कॉलेज कहाँ से किए हैं, वो सब जानना चाहेंगे। 10th किया था मैंने DAV BSCB से। उसके बाद 12th साइंस में सेंट माइकल्स। फिर मैं कॉलेज मैंने बिट्स पिलानी सीखी, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये स्कूल में दिमाग में आपके आ गया था कि BPSC निकाल लेना है, या फिर कॉलेज में कुछ ग्रुप ऐसा बना कि भाई ये सबसे अच्छा है कि BPSC कर लेते हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं मतलब जब स्कूल में भी था और कॉलेज में भी गया तो मैं क्विज़ वगैरह बहुत करता था, क्विजिंग करता था। तो किसी में माहिर थे या बस करते थे? नहीं, मैं माहिर था। मतलब मैं अभी पहला शख्स मतलब माहिर थे, ऐसे नहीं बोलना, माहिर थे तो थे। हाँ, मेरा लास्ट क्विजिंग इवेंट जो था वो मैंने टाटा क्रूसिबल जो कैंपस क्विज होता है उसका मैं नॉर्थ जोन से मतलब उसका नेशनल फाइनलिस्ट बन गया। नॉर्थ जोनल मैं विनर था। वो 8 मार्च को वो क्विज़ हुआ था 2020 को, और 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। चलिए, तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद का जर्नी बताइए कि क्या दिमाग में आया कि BPSC के लिए पढ़ने लगे? पढ़ते तो बहुत होंगे, दिन भर पढ़ते होंगे? नहीं, मैं दिन भर नहीं पढ़ता था। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 2020 और 21 में मैं बहुत पढ़ता था। हाँ, इनफैक्ट 2021 में, क्योंकि मेरा उस वक्त कॉलेज में ही था। पढ़ते आज दिन कितने घंटे पढ़ते थे? 12-13 घंटे ऑनेस्टली पढ़ते थे। हाँ, मैं पढ़ता था 12-13 घंटे, मैं दिल से पढ़ता था। और कोई डिस्टर्ब करता था मुझे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उस वक्त, वो कोई भी हो। और उसके बाद 2021 के एंड तक भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। और उसके बाद मेरा उस वक्त UPSC का प्रीलिम्स हुआ था। मेंस भी मैंने दिया। कैसा गया था UPSC का? प्रीलिम्स अच्छा था, मेंस में मेरा ऑप्शनल की तैयारी अच्छी नहीं थी। पेपर 1 में मुझे 99 मार्क्स थे और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। पेपर 2 में 145 थे। तो लेकिन बाकी और थोड़े से GS में कम आ गए थे। ऐसे में मेरा अच्छा मार्क्स था। तो उसके बाद UPSC मेंस नहीं हो पाया। फिर मेंस नहीं हुआ तो मैं उसके चक्र में फंस गया। तो जो सेकंड अटैम्प्ट था फिर मैंने वो दिया, तो उसमें फिर वही प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा जी। तो उसके चलते फिर मैंने सोचा कि अभी मैं या तो मैं प्योरली BPSC पे फोकस करूँ या UPSC पे करूँ। कोई एक चुनने का वो आ गया था कि या तो इधर रहते या तो उधर रहते, नहीं तो लटक जाएंगे। जी। तो हुआ क्या कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ऐसे 66 में बैठा था मैं। तो वो कॉलेज में था, मुझे बस ऐसी प्रैक्टिस करना था कि क्या होता है। तो टाइम बिना पढ़े बैठ गए? हाँ, नहीं बिना पढ़, क्योंकि मैं बताया कि 2020-21 में बहुत पढ़ता था जी।
तो उस वक्त मैं बैठा था, उस वक्त सब कुछ अच्छा था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तो एलिजिबल ही नहीं था तो कोई पॉइंट ही नहीं था उसका। लेकिन 2021 से मैंने फिर मेरी पढ़ाई, जब जिस दिन कोविड का मुझे वैक्सीन लगा था उस दिन मेरी फीवर तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। और उसके बाद 21 के बाद 2021 के बाद 22 से मेरी पढ़ाई बंद ख़राब हो गई थी। और ख़राब होने के बाद मैं जैसे वो 2 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, वैसे मैं आज तक कभी नहीं पढ़ पाया हूँ। और उस वजह से क्या हुआ ये कि घर वाले बोलते थे पहले बीपीएससी कर लो, थोड़ा सा कुछ स्टेबल हो जाएगा। घर वाले में मॉम डैड ज़्यादा सपोर्ट करती थी या पिताजी सपोर्ट करते थे, भाई बहन कौन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता था कि कर लो ये? मम्मी डैडी थी और मेरी मासी, ये 3 लोग बोलते थे। हाँ, ये तीनों बोलते थे कि कर लो, दिल्ली जाओ, जो करना करो, तुम हो जाएगा तुमसे। तो लेकिन और भी लोग थे, मुझे भी लगता था कि क्योंकि 1.5 साल 2 साल मुझे कॉलेज से निकले हुए हो गए, तो मैं अजीब फीलिंग होता है ना वो लड़कों का या फिर किसी का भी कि कॉलेज के बाद अगर आप घर में बैठे हैं ना तो बड़ा बुरा सा लगता है कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो वो फीलिंग आया था कि नहीं उस समय? हाँ, वो फीलिंग आती थी। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी जो मेरे दोस्त के सारे ग्रुप, जो 10 लोग हमारे दोस्त थे, मेरे दोस्त थे, उस 10 के ग्रुप में एक मैं ही एब्सेंट था। और फाइनली मैं कल उस ग्रुप का हिस्सा बना हूँ रिजल्ट के बाद। कल रात भर 2-3 बजे तक मेरी बातें हुई उनसे। लोगों को बताया कि 25th रैंक आ गया? हाँ, मैंने उन्हें पता था कि इंटरव्यू हो गया है मेरा, मैंने बोला था इंटरव्यू के बाद मैं बात करूँगा। तो 21 के बाद जब आप पढ़ाई नहीं किए तो कैसे रैंक 25th आ गया? फिर मॉक इंटरव्यू के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ाई के बारे में बताइए कि 21 के बाद आप जब पढ़ना बंद कर दिए थे तो कैसे निकाल लिए, कैसे झंडा गाड़ दिए? तो हुआ यूँ कि जो मैंने 2021 में पढ़ाई की थी, मैंने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। जो भी था मैंने बेसिक्स इतने अच्छे से पढ़े थे कि मैं मानता हूँ कि मैं अगर आज भी बैठता हूँ, अभी कुछ भी ना कुछ पढ़े बीपीएससी के प्री में बैठता हूँ, तो मेरा बहुत अच्छे चांसेस है कि वो प्री हो जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स होता है, चेंज होते रहता है जी। उसके लिए अभी 2-3 दिन मैं करंट अफेयर्स बस देख लेता था एग्ज़ाम के पहले, और वो मेरा काफ़ी हो जाता था। क्योंकि जब वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो प्री में होता क्या है कि क्वेश्चंस के साथ आंसर भी रहता है क्वेश्चन पेपर पे, उन्हीं 4 में से एक आंसर है। और जिसने पढ़ाई एक बार अच्छी से करी हुई है वो चूज़ कर लेते हैं। हाँ, वो अगर उनसे पूछेगा कि अरे भाई ये किताब किसने लिखी है, तो वो नहीं बता पाएंगे। जैसे मेरे पापा पूछते हैं, आज ही पूछ रहे थे कि अरे बताओ ये कितना रत्नावली किसने लिखी है, मैंने कहा ऐसे नहीं बता पाऊंगा, ऑप्शन दीजिए मैं बता दूंगा। तो ऑप्शन के बाद बता पाए? हाँ, ऑप्शन आता है तो वो क्लिक कर जाता है। वो एक पोएम की ऐसे तरह, भी क्विज में आप माहिर हैं तो। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो एक पोएम की तरह होता है, क्लिक कर जाता है वो। तो ये चीज़ यूपीएससी में भी होता है और तो बीपीएससी अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे बना लिए बेहतर, क्योंकि मॉक इंटरव्यू जो होता है वो अलग ही होता है। हाँ, तो कौन था सामने आपके मॉक इंटरव्यू में? मॉक इंटरव्यू का ऐसा सीन है कि मेरा अभी 69 का भी मेंस था, तो मैं पहले सोच रहा था कि जब मेंस हो जाएगा तो उसके बाद मैं मॉक दूंगा। तो मैंने एक जगह रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन फिर वहाँ जिसमें मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ मैं एंड तक नहीं गया। जी। बाकी मेरे चाचा जी हैं, वो भी आई गेस वो भी बीपीएससी से ही है, मतलब 50th वाली किसी से है वो। तो उन्हीं का किसी से जान पहचान था, उन्होंने कहा कि यहाँ चले जाओ और दे आओ। तो मैंने उन्हें कहा मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस है ना। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं उधर जाऊँगा और मैं सब सच बोलूँगा, ठीक है, वो जो पूछेंगे मैं कुछ भी, वो मुझे जो लगता है मैं ऑनेस्ट, बनावट नहीं कर सकते, मैं नहीं करूँगा प्रैक्टिस में। हाँ, प्रैक्टिस में। तो वो गए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आप जैसे, तो उन्होंने पूछा कि भाई हॉबी क्या है तुम्हारी? मैंने बोला कि पबजी खेलता हूँ मैं। तो वो बोले कि अभी भी खेलते कि नहीं? नहीं, मम्मी नहीं देती खेलने। हम लोग इतना गेम चेंज हो गया, कॉलेज में था। तो जैसे उन्होंने पूछा कि भाई खेलते हो क्या होता है, तो मैं बोला कि बहुत स्ट्रेस ईज करता है मेरा। कॉलेज में भी था तो मैं रात भर पढ़ता था, मतलब काफ़ी वहाँ पे, क्योंकि कॉलेज रात भर लाइब्रेरीज खुली रहती थी। तो 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी से दोस्तों के साथ आता था और 12 से 2 हम लोग 2 ढाई 3 तक गेम खेलते थे। तो वो मेरे स्ट्रेस ईज करता था। लेकिन उन्होंने मॉक में बोला कि नहीं भाई ये तो दूसरों के लिए डिप्रेशन का काम करता है। लेकिन फिर अब दोस्तों से क्योंकि संपर्क छूट गया तो गेम खेलना भी बंद हो गया। ये बताइए कि जब मेन मॉक इंटरव्यू था, सामने कौन था? सामने सर थे, चेयरमैन सर थे। अतुल प्रसाद? नहीं, जो मेंबर थे जीपीएससी के वही थे। और बाकी लेफ़्ट साइड में एक मेंबर थे और राइट साइड में 2 मेंबर थे। और बस वही मैं अंदर गया तो उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन 2021 में किया, कहाँ से किया? तो मैंने बताया। तो जो लेफ़्ट वाले थे उन्हें शायद पता था कि अच्छा कॉलेज है बिट्स, तो फिर वो मतलब खुश हुए कि वाह यू आर फ्रेश। तो मैंने कहा कि यस। तो फिर सामने वाले जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा कि आप कैंपस में नहीं बैठे? तो ऐसा होता है कि जनरली जो इंजीनियरिंग करते हैं और सिविल सर्विसेज में जाते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है बोर्ड के चेयरमैन का कि आप ये इंजीनियरिंग छोड़ के इधर क्यों आ गए?
तो मैं भी प्रिपेयर करके गया था थोड़ा बहुत उसका आंसर, क्योंकि आप भी इंजीनियरिंग छोड़ के इंजीनियरिंग छोड़ गया, तो मैं बहुत कुछ लगा के मैं भी प्रिपेयर कर गया था। और उस वक्त उन्होंने पूछा कि कैंपस में नहीं बैठे, छोड़ के इधर आ गए। मैंने कहा कि सर मैं 2021 में कॉलेज में ही था, मेरा प्री हो गया था, तो मैं छोड़ के इधर आ गया। तो मतलब मुड़ के आ गए। हाँ, मुड़ के आ गया, मतलब मेरा प्री हो गया, एक कॉलेज में हूँ मैं, मेरा प्री हो गया, तो मैं उधर निकल गया। इधर कैंपस में कोई पॉइंट नहीं था बैठने का। तो और मतलब ये उधर इंस्टिंक्टिव, मतलब एकदम इंस्टिंक्टिव आंसर था वो, और बस बात यहीं खत्म हो गई। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या गलती कर दी? सेकंड अटेम्प्ट में आपने निकाला है? हाँ, फर्स्ट में मेरा 112 मार्क्स था प्रीलिम्स में। क्या गलतियाँ हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? गलतियाँ हुई थी कि मैंने एक बबल गलत मार्क किया था। एक बबल गलत कर दिया था। अच्छा, मॉक इंटरव्यू में ऐसे कहा जाता है ना कि पढ़ाई लिखाई से तो पूछते ही हैं, एक अलग सवाल पूछ देते हैं, तो वो अलग सवाल आपको याद है? अलग सवाल एज इन कुछ भी पूछ देते हैं कि ये क्या क्या है, वो क्या है? उन्होंने पूछा था कि क्योंकि मैं बिहार का हूँ और राजस्थान में पढ़ा हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये बीमारू स्टेट्स जो हैं इसमें बिहार और राजस्थान दोनों हैं। राजस्थान बोल रहा है कि हमें हटा दो, तो आप क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला कि सर कोई भी स्टेट बीमारू स्टेट नहीं होना चाहिए। अभी सबकी अपनी अपनी कुछ डिफ़िकल्टी है, और उसको जो भी गवर्नमेंट है उसको टैकल कर रही है। चलिए, अब सर्विस करेंगे। सर्विस के बाद बहुत लोग ऊपर भी उठ जाते हैं, कभी तंग भी हो जाते हैं किसी कारण से। तो ये बताइए कि करप्शन को कैसे दूर करिएगा? नहीं, करप्शन जैसे क्या है कि मेरा PSIRE ऑप्शनल है, तो PSIRE ऑप्शनल में हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में साफ साफ कौटिल्य ने बोला है कि हानि ऑन द टंग एंड नॉट टू टेस्ट इट। उसका मतलब ये कि करप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल कर पाएंगे आप? कोशिश करूँगा। जो मैं इतना कहूँगा, इतना मैं अपनी जहाँ भी मैं काम करूँगा, अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे, मैं इतना कहता हूँ कि मेरे कलीग्स जो रहेंगे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट ऊपर और मेरे डायरेक्ट नीचे, उन सब में से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट मैं रहूँगा। सबसे ज़्यादा उन सब पैसों का लालच कोई दे देगा, बोलेगा कि ये काम दबा दीजिए, ये काम दबा दीजिए, तो आप नहीं लेंगे पैसा? मैंने बोला ना कि उन सब में से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट मैं रहूँगा। और इस पे क्या ख्याल है? चलिए, जब भी, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे अभी से शुरू हो जाएगी कि बड़का अफसर बन गया है, क्योंकि बिहार है, बड़का अफसर बन गया है, बीवी कैसे चाहिए, तो ये भी बता ही दीजिए कि इस पे बोलना ही नहीं है। नहीं, ये क्या है कि इसका अफसर से कोई लेना देना नहीं, मैं इसको एक जॉब मानता हूँ, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था लेवल 9, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 7। मैं इसको जॉब की तरह ही देखता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में जाता, मैं जॉब करता, मेरा इधर नहीं होता तो मैं कोई बिज़नेस करता। और अब क्योंकि इधर हो गया है, तो मैं इसको बस जैसे जॉब की तरह लिया जाता है, जो मेरा काम रहेगा वो काम करूँगा ऑनेस्टली। और बस मेरा यही। शादी भी कुछ नहीं बोलेंगे? शादी का क्या है, मतलब अभी देखा जाएगा आराम से। लव पे भरोसा है या अरेंज पे भरोसा है? नहीं, सब चीज़ पे भरोसा है मेरा। सब चीज़ पे भरोसा, सब चीज़ पे भरोसा। चलिए, इशारा दे दिए। तो बस जॉनी, आपने सुन लिया, 25th रैंक है इनका, और सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने निकाला है, और किस तरह से इंजीनियर जो बन चुके थे वो सब चीज़ छोड़कर उसके बाद BPSC निकाले, UPSC के बारे में बताए, और उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि 21 के बाद हमने पढ़ाई नहीं की, 23, 24 भी है अभी, पढ़ाई नहीं की, और किस तरह से अपने जर्नी के बारे में हर चीज़ बता रहे हैं कि स्कूलिंग कहाँ से किए, कॉलेज कहाँ से किए हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और एक बात तो आप बस कह दीजिए कि जो लोग हार मान जाते हैं उनको एक लाइन आप प्लीज़ बता दीजिए। नहीं, किसी को भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं बस ये कहता हूँ कि मैंने 2021 में जब अपना UPSC दिया था, उसके बाद UPSC तो नहीं हुआ मेरा, एक BPSC भी नहीं हुआ मेरा, तो अभी समझ सकते हैं कि कितना टॉर्चरस होगा मेरे लिए। और मैं पूरे टाइम नहीं पढ़ा, मैं इस एक्सटेंट पे था कि जो 68 BPSC जो मेरा हुआ है, इनफैक्ट मैं पहले ये थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए लूँगा कि मैं बिट्स पिलानी से मैंने ग्रेजुएशन किया। बिट्स पिलानी का फॉर्म मुझे याद है 8 मार्च 2017 को बंद होने वाला था, और मैं 10 मार्च को एक मॉक टेस्ट देकर वापस आ रहा था, और मैंने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मैं भूल गया था। मैं घर पे गया, डेट एक्सटेंड हो गया था 12 तक, तब मैंने फॉर्म भरा। मैं JEE का एग्ज़ाम मेरा अच्छा चला गया था, उसके बाद मेरा बिट्स था, तो मैंने बिट्स को बहुत लाइटली लिया और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया था। ये एक सवाल रह गया कि इंजीनियरिंग आपने छोड़ दिया कि कंप्लीट होने के बाद किया? नहीं, मैंने कंप्लीट किया। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं लक फैक्टर को इम्पोर्टेंट मानता हूँ और डेस्टिनी को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। मैंने मेरा JEE अच्छा गया था उस वक्त, और तो मैंने बिट्स का एग्ज़ाम जो बाद में हुआ था उसको लाइटली लिया, और रिज़ल्ट के टाइम पे JEE मेरा ख़राब हो गया और मैं बिट्स में चला गया। उसी तरह ये BPSC का एग्ज़ाम था, जिस दिन इसका लास्ट डे था फॉर्म फिल करने का, 5 बजे इसकी फॉर्म की लास्ट टाइम थी। मैंने 4 बजे फॉर्म फिल किया, 4:30 बजे मेरा फॉर्म गलत फिल हो गया था।
मैंने वापस से फिल किया। 455 मेरा फॉर्म ख़त्म हुआ था जी। और उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे यूपीएससी पे फोकस करना है, मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने फिर भी ज़बरदस्ती की। मैंने बोला अगर सेंटर पटना पड़ता है तो मैं दूंगा। बहुत रेयरली होता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में लड़कों का सेम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पढ़ना पड़ा, घर से आधे 1 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर पड़ गया। फिर बीपीएससी दे दिया आपने। तो मैं चला गया। मेरे डैडी वहाँ खड़े थे कि मैं अंदर से बाहर नहीं निकलूँ, भाग में। हाँ एग्ज़ाम दे के छोड़ नहीं आऊँ। तो वो खड़े रहे, लेकिन अब चला गया तो देना ही था, दे दिया मैं। और फिर मैंने मेंस भी दिया। तो मेंस में मैं पहले पेपर का 3 क्वेश्चन छोड़ चुका था, मुझे ब्लैंक 8 मार्क्स के 2 और 7 मार्क्स आए। तो मेरे डैडी भी बोले कि भाई 2-2 नंबर कुछ तो लिख देते, कुछ मार्क्स देते हैं। मैंने कहा कि जितना लिखना है मैं अच्छे से लिख के आया हूँ और होना है तो इसी में हो जाएगा। रैंक 25 की कहानी, ज़बरदस्ती घर वालों ने बोला कि बीपीएससी दो, बीपीएससी दो, बीपीएससी दो। मन यूपीएससी में लगा हुआ था, इंजीनियर कह सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में झंडा गाड़ दिया। रैंक 25 है। जर्नी के बारे में आपने सुन ही लिया, अब कमेंट ज़रूर करिए कि इनकी जर्नी आपको कैसे लगी। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेश कलेक्टर, धन्यवाद।